हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 और जावा पिराग के बारे में। ये एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इन फ्यूचर इन दोनों में से किसी एक बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन दोनों बाइक के लुक्स को लेकर। लुक्स की अगर बात की जाए तो आपको दोनों ही बाइक यहाँ पर एकदम बेहतरीन लुक के साथ में नज़र आने वाली हैं। अगर हम लोग बात करते हैं न्यू बुलेट 350 के बारे में तो आपको यहाँ पर एक रेट्रो बाइक नज़र आने वाली है एंड इसका जो लुक है वो आपको एकदम ओल्ड स्कूल दिखाई देगा। अगर आप इस बाइक को किसी भी एंगल से देखते हैं तो बाइक आपको काफ़ी हैवी भी नज़र आने वाली है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं जावा पिराग की तरफ तो आपको यहाँ पर एकदम यूनिक स्टाइल बाइक नज़र आएगी। ये आपको एकदम प्रॉपर बॉबर मशीन नज़र आने वाली है। अनडाउटली इस बाइक का जो रोड प्रेजेंस है वो आपको एकदम बेहतरीन नज़र आने वाला है। कुछ अलग हट के ये बाइक नज़र आती है। यहाँ अगर लुक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो ये एक मुश्किल काम हो सकता है। वैसे भी जो लुक हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको कौन सी बाइक ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि आपको लुक के मामले में इन दोनों में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी लगती है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के इंजन को लेकर। जावा पिराग में आपको दिखाई देगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 30.6 PS की पावर एंड 32.7 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में दिखाई देने वाला है। वहीं बुलेट 350 में आपको दिखाई देगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 20.2 bhp की पावर एंड 27 Nm का टॉर्क। ये इंजन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में मिलने वाला है। यहाँ अगर आप पावर फिगर की तरफ ध्यान देंगे तो आपको जावा पिराग में अप्रॉक्सीमेटली 10 bhp की पावर ज़्यादा नज़र आने वाली है बुलेट 350 के कंपेयर में। एंड अगर हम लोग बात करते हैं टॉर्क के मामले में तो आपको यहाँ पर टॉर्क भी मोर देन 5 Nm का ज़्यादा दिखाई देगा जावा पिराग के अंदर। यानी जावा पिराग आपको यहाँ एक ज़्यादा पावरफुल मशीन नज़र आने वाली है। अगर आप इन दोनों बाइक को टेस्ट राइड भी करते हैं तो आपको जावा पिराग ज़्यादा पिकअप प्रोवाइड करने वाली है एंड जो टॉप स्पीड है वो भी आपको जावा पिराग की ही ज़्यादा दिखाई देगी। जहां बुलेट 350 आपको 120 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड करने वाली है, वहीं जावा पिराग आपको 140 प्लस kmph की स्पीड प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि जावा पिराग आपको यहां एक ज़्यादा फास्ट मशीन नज़र आएगी। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के वेट को लेकर। जावा पिराग में आपको दिखाई देगा 185 किलोग्राम का वेट, वहीं बुलेट 350 में आपको मिलने वाला है 195 किलोग्राम का वेट। यानी दोनों ही बाइक के बीच में आपको 10 किलोग्राम वेट का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। बुलेट 350 आपको हैवियर साइड पर दिखाई देने वाली है। अगर बात की जाए इन दोनों ही बाइक के फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर तो आपको दोनों ही बाइक ऑलमोस्ट सेम फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में नज़र आने वाली हैं। बुलेट 350 के अंदर आपको दिखाई देगा 13 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं जावा पिराग आपको दिखाई देगी 13.2 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ में। बात अगर माइलेज फिगर को लेकर की जाए तो आपको जावा पिराग प्रोवाइड कर सकती है अराउंड 27 से 30 kmpl का माइलेज, वहीं बुलेट 350 आपको प्रोवाइड करेगी अप्रॉक्सीमेटली 37 kmpl का माइलेज। यानी माइलेज के मामले में आपको यहाँ बुलेट 350 जावा पिराग के कंपेयर में आगे नज़र आने वाली है। अगर हम लोग बात करते हैं सीट हाइट को लेकर तो आपको बुलेट 350 के अंदर दिखाई देगी 805 mm की सीट हाइट, वहीं जावा पिराग आपको दिखाई देगी सिर्फ 750 mm सीट हाइट के साथ में। यानी यहाँ जो सीट हाइट है वो आपको काफ़ी लो नज़र आने वाली है। दोनों ही बाइक के बीच में आपको 55 mm सीट हाइट का डिफरेंस दिखाई देने वाला है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 5'4" के अराउंड है तो आप आराम से इन दोनों बाइक को राइड कर सकते हैं। सीट हाइट की तरफ से आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपकी हाइट 5'2" के अराउंड भी है तो आप आराम से जावा पिराग को राइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो आपको जावा पिराग के अंदर नज़र आएगा सिर्फ 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं बुलेट 350 आपको दिखाई देगी 170 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में। अगर हम लोग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से देखते हैं तो आपको बुलेट 350 डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में नज़र आने वाली है। अगर आप बुलेट 350 को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर ख़राब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो ये बाइक नीचे टच होकर, स्क्रैच होकर, हिट होकर आपको परेशान नहीं करने वाली है। वहीं जावा पिराग का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको काफ़ी लो नज़र आएगा। यानी कि अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करेंगे तो ये बाइक नीचे टच होकर, हिट होकर, स्क्रैच होकर आपको परेशान करेगी। यहाँ जो ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप इस बाइक से कॉर्नरिंग भी करते हैं तो भी आपको स्क्रैच के साउंड सुनने को मिलेंगे। यानी कि जावा को यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस को इम्प्रूव करना चाहिए। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के सस्पेंशन सेटअप को लेकर। जावा पिराग में आपको फ्रंट में दिखाई देगा सिंपल टेलीस्कोपिक 35 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा मोनो शॉक सस्पेंशन। वहीं बुलेट 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा
सिंपल टेलीस्कोपिक 41 mm फॉर्क एंड रियर में आपको नज़र आएगा ट्विन शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ अगर हम लोग सस्पेंशन फील को लेकर बात करें, सस्पेंशन की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको बुलेट 350 सॉफ्टर सस्पेंशन सेटअप के साथ में नज़र आने वाली है। अगर आप इस बाइक को टूटे फूटे रास्तों के ऊपर राइड करते हैं तो ये बाइक आपको गड्ढों को, पोटल्स वगैरह को काफ़ी अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए नज़र आएगी, यानी कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर जो जर्क हैं उनको फेस नहीं करना पड़ेगा। वहीं जावा प्राग आपको स्टिफर सस्पेंशन सेटअप के साथ में मिलने वाली है। अगर आप इस बाइक को ख़राब रोड कंडीशन में राइड करते हैं तो आपको जो गड्ढे हैं, जो पोटल्स वगैरह हैं, उनके जर्क को अपनी बॉडी के ऊपर फेस करना पड़ेगा। अगर आप इस बाइक को अच्छे रोड कंडीशन में राइड करते हैं, गुड रोड पैचेस पर राइड करते हैं, तो ये बाइक आपके लिए ठीक है राइड करने के हिसाब से, लेकिन स्टिफर सस्पेंशन सेटअप आपको ख़राब रोड पैचेस पे अच्छा फील नहीं प्रोवाइड करने वाला है, यानी जो आपकी राइड है वो जर्की रहने वाली है। अगर हम लोग यहाँ सस्पेंशन के मामले में देखते हैं तो आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आएगी जावा प्राग के कंपेयर में। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के ब्रेकिंग सेटअप को लेकर। दोनों ही बाइक आपको यहाँ डुअल चैनल एबीएस के साथ में नज़र आने वाली है। बुलेट 350 के अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जहाँ आपको रियर में 153 mm का ड्रम ब्रेक दिखाई देने वाला है। अगर बात की जाए ब्रेक साइज़ को लेकर तो आपको बुलेट 350 में फ्रंट में नज़र आएगा 300 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 270 mm का डिस्क ब्रेक। वहीं जावा प्राग में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 280 mm का डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको नज़र आएगा 240 mm का डिस्क ब्रेक। यहाँ अगर हम लोग ब्रेकिंग बाइट को लेकर बात करें, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को लेकर बात करें, तो आपको जावा प्राग का जो ब्रेकिंग बाइट है वो काफ़ी लो नज़र आने वाला है। ये जो बाइक है वो ब्रेकिंग में आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड नहीं करने वाली है। मैं ये कहूँगा कि ये बाइक ठीक ठाक काम करती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रुकेगी या काम नहीं करेगी, लेकिन यहाँ अगर ज़्यादा बेहतर ब्रेकिंग सेटअप दिया जाता तो सही रहता। वहीं अगर हम लोग देखते हैं बुलेट 350 की तरफ, तो यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग बाइट है वो एनफ मिलने वाला है, यानी ये बाइक आपको ब्रेक के मामले में अच्छा परफॉर्म करती हुई नज़र आएगी। अगर यहाँ ब्रेक के मामले में किसी एक बाइक को चूज़ करना हो तो आपको यहाँ पर बुलेट 350 एक ज़्यादा बेहतर बाइक नज़र आने वाली है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के टायर साइज़ को लेकर। बुलेट 350 में आपको फ्रंट में दिखाई देगा 100/90 का 19 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 120/80 का 18 इंच का टायर। वहीं जावा प्राग में आपको फ्रंट में मिलने वाला है 100/90 का 18 इंच का टायर एंड रियर में आपको नज़र आएगा 140/70 का 17 इंच का टायर। यहाँ अगर आप टायर साइज़ की तरफ ध्यान देंगे तो आपको जावा प्राग में रियर में ज़्यादा वाइड टायर आपको नज़र आने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों ही बाइक के प्राइजेस को लेकर। जावा प्राग के लिए आपको पे करने होंगे 2.13 लाख रुपीज़। वहीं बुलेट 350 के बेस वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 1.74 लाख रुपीज़ एंड टॉप वेरिएंट के लिए आपको पे करने होंगे 2.16 लाख रुपीज़। यहाँ जितने भी प्राइजेस मैंने बताए हैं वो सभी एक्स शोरूम बताए हैं एंड राउंड फिगर में बताए हैं। अगर हम लोग यहाँ बुलेट के टॉप वेरिएंट से मैच करते हैं तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में 3000 रुपीज़ का डिफरेंस नज़र आने वाला है। बुलेट 350 आपको 3000 रुपीज़ ज़्यादा कॉस्टली नज़र आएगी। अगर हम लोग इसे बेस वेरिएंट के साथ में कंपेयर करते हैं तो आपको दोनों ही बाइक के बीच में 39,000 रुपीज़ का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि आपके लिए कौन सी बाइक ज़्यादा सही रहेगी, आपको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपको एक ज़्यादा फास्ट मशीन को राइड करना है, अगर आप एक यूनिक स्टाइल मशीन को राइड करना चाहते हैं, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम गुड रोड कंडीशन में ही राइड करते हैं, अगर आप सिटी के अंदर ही राइड करते हैं, जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपके लिए इशू नहीं होने वाला है। जो स्टिफर सस्पेंशन सेटअप आप उसके साथ में मैनेज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इंजन के वाइब्रेशन है वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है एंड 2730 kmpl का जो माइलेज है वो आपके लिए एनफ है। तो फिर मैं कहूँगा कि जावा प्राग आपके लिए हो सकती है। वहीं अगर आपको रेट्रो स्टाइल बाइक को राइड करना है, अगर आपके लिए 120+ kmph की जो स्पीड है वो एनफ है, आप अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज चाहते हैं, आपको अपनी बाइक के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो डिसेंट चाहिए, साथ ही साथ आपको जो सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा बेहतर चाहिए एंड आपको अपनी बाइक से ज़्यादा माइलेज भी चाहिए, तो फिर मैं ये कहूँगा कि रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 आपके लिए हो सकती है। फ़िलहाल वीडियो के लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बाइक को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसको एक बार टेस्ट राइड करके ज़रूर देखें। साथ ही साथ यहाँ मैं एक बात और मेंशन कर देता हूँ कि अगर आपको जावा या यज़दी की किसी भी बाइक को परचेज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड गूगल लोकेशन लिंक दिखाई दे जाएगा। आप इस शोरूम को विज़िट कर सकते हैं एंड आपको यहाँ से जावा या यज़दी की किसी भी बाइक को परचेज़ करने पर 5000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है। फ़िलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।